अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक डाइट प्लान, एक ऐसा डाइट प्लान जिसके साथ आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आपकी बॉडी में जितना भी एक्सेस फैट है आप उसको बर्न कर सकते हैं। ये डाइट प्लान सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, बल्कि जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी है। इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए आप आराम से अपना 5 से 6 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि जब भी हम डाइट प्लान बनाते हैं हम एक इंडिविजुअल को देखते हुए बनाते हैं, और ये डाइट प्लान भी किसी एक इंडिविजुअल को देखते हुए ही बनाया गया है, जिसके साथ उस पेशेंट ने अपना आराम से 7 से 8 किलो तक वजन रिड्यूस किया। इसलिए पॉसिबल है कि ये डाइट प्लान आपकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरीके से वर्क करे। हो सकता है कि आपका वेट 5 से 7 किलो तक कम हो, या इससे कम हो, या इससे ज्यादा भी पॉसिबल है। क्योंकि जब हम डाइट प्लान बनाते हैं तो हम पेशेंट की बहुत सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बनाते हैं, जैसे कि उसकी पर्सनल चॉइस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी बॉडी टाइप क्या है, वो डेली की क्या एक्टिविटीज कर रहा है, उसका जेंडर क्या है, और भी बहुत सी चीजें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टुवर्ड्स आवर डाइट प्लान। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मैं आपके साथ 7 डेज का डाइट प्लान शेयर करूंगी, जिसको आपने रिपीट करना है 4 वीक्स तक। इस तरीके से आप इस डाइट प्लान को 1 मंथ तक फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक्स की, यानी कि जब आप सोकर उठेंगे तो उस वक्त आपने किसी कहवे का इस्तेमाल करना है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 1 कप गर्म पानी के अंदर लेमन जूस ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर टी बना के उसके साथ लेमन जूस ऐड करके यूज कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर के साथ में आप लेमन जूस को ऐड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर्बल टीज जो होती हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 7 डेज की ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस। आप अपनी चॉइसेस, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस मेन्यू को थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो डे 1 पे आपने इस्तेमाल करना है वेजिटेबल दलिया, यानी कि जो ओट्स होते हैं, जो दलिया गंदम का मार्केट से मिलता है, आपने उस दलिए के चिकन के साथ कुक करके वो इस्तेमाल करना है। सेकेंड डे पे आप वेजिटेबल दलिया का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड डे पे आप वेजिटेबल ऑमलेट्स का यूज कर सकते हैं। आप 1 से 2 एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर आप वेजिटेबल्स ऐड करके उसको यूज करें। फोर्थ डे पे आप चिकन सैंडविच बना सकते हैं, लेकिन जो सैंडविच के लिए आप ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे वो आपने मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करना है, व्हाइट ब्रेड्स को अवॉइड करना है। फिफ्थ डे पे आप बॉइल्ड एग्स के साथ में ब्राउन ब्रेड्स ले सकते हैं, और इसके साथ में अगर आप चिकन का थोड़ा बहुत पीस ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 6 डे पे आप बेसन की वेजिटेबल के साथ मिक्स करके एक रोटी बना सकते हैं, एक पराठा टाइप बना सकते हैं। लेकिन आपने उसके अंदर भी कोशिश ये करनी है कि अगर आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1 टीस्पून से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। लास्ट डे पे आप दाल और चिकन के कटलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 कटलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने नोट किया होगा कि मैंने आपको ब्रेकफास्ट के जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ये सब गुड कार्ब्स, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जो आपके वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पूरा दिन आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप किसी भी एक फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिक्स फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स की क्वांटिटी जो है वो आपकी 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है बिफोर लंच। बिफोर लंच से पहले भी आपने किसी ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। ड्रिंक्स में अगेन वही वाले ड्रिंक्स आएंगे जो आपने अर्ली मॉर्निंग लिए। इसके अलावा आप अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं, जो कि 150 ml तक आप ले सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी लंच की 7 डेज की ऑप्शंस। तो लंच के लिए ये है कि एक तो आपने डेली बेसिस पे 100 ग्राम सैलेड का इस्तेमाल करना है, जो कि आप रो सैलेड यूज करेंगे और डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आप रोटी या चावल का इस्तेमाल करें तो वो अनकुक्ड जो है वो 30 ग्राम्स तक आप लेंगे, जिसको आप पकाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। डे 1 पे हमने लोबिया का इस्तेमाल करना है। लोबिया जो है वो आप कुक्ड 170 ग्राम्स तक ले सकते हैं। लोबिया को वैसे भी हमेशा कार्ब्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके साथ रोटी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा कार्ब का सोर्स होता है, जो कि आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। डे 2 पे आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 150 ग्राम्स तक होगा। डे 3 पे आप पालक, साग, मेथी या किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डे 4 पे आप वेजिटेबल राइस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 130 ग्राम्स तक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आप ब्लैक चना का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 170 ग्राम्स तक आप ले सकते हैं। उससे नेक्स्ट डे आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश का भी अगर आप यूज करेंगे तो वो अपने फ्राइड फिश का इस्तेमाल नहीं करना, ग्रिल्ड फिश यूज करेंगे, जो कि 150 ग्राम्स तक होगी। लास्ट डे पे आप दाल, किसी भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाल में आपने कोशिश ये करनी है कि जिस भी दाल का आप इस्तेमाल करें वो छिलकों समेत हो, क्योंकि छिलकों के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है, जो कि आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आप दाल का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी 170 ग्राम्स तक होगा। लंच के बाद आपने अगेन 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, जो कि 150 ml तक होगा। उसके बाद हम स्नैक्स की बात करते हैं। इवनिंग स्नैक्स के अंदर अगर आप मखानास का इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। 50 to 60 ग्राम्स तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप किसी चाट वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो आप चना चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पॉपकॉर्न यूज कर सकते हैं, जितने भी मकई वगैरह होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉर्न चाट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो आप 80 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और डिनर आपने अगेन 1 कप जीरा वाटर का कंज्यूम करना है। यहाँ पे भी आप जीरा वाटर ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं। डिनर की बात कीजिए तो डिनर में डे 1 पे आपने किसी भी वेजिटेबल का इस्तेमाल करना। आप यहाँ पे बीट रूट्स का यूज कर सकते हैं, किसी घिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ में आप 100 ग्राम सैलेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डे 2 पे आपने चिकन का एक फिले लेना है जो कि पाम साइज हो सकता है, उसके साथ में आप मशरूम्स कंज्यूम कर सकते हैं। फिर थर्ड डे पे आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। आप किसी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल का यूज कर सकते हैं। अगेन 170 ग्राम से ज्यादा आप इसको कंज्यूम नहीं करेंगे। इसके साथ में अगर आप चाहें तो 100 ग्राम तक सैलेड्स भी ले सकते हैं। उससे नेक्स्ट डे आपने फिश का इस्तेमाल करना है। फिश भी अगेन आपकी ग्रिल्ड फॉर्म में होगी, एक पाम साइज तक आप फिश यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपने फिश यूज नहीं करनी। अगेन आप अपनी इसके साथ भी आप किसी सैलेड वगैरह का यूज कर सकते हैं, किसी खीरे वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट डे पे आपने चनों का सालन यूज करना है। चनों के सालन के साथ में आप चिकन भी ले सकते हैं, 1 से 2 पीस आप चिकन का यूज कर सकते हैं। इसके साथ भी आप कोई सैलेड वगैरह ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट डे पे आप एग्स की कड़ी इस्तेमाल करेंगे। एग्स की कड़ी जो है वो आप अंडों की भुजिया के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉयल एग करके उसको मसाले के अंदर कुक करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 70 ग्राम तक आप किसी भी सैलेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने बिफोर बेड टाइम जो है वो अगेन 1 कप ग्रीन टी का लेना है। अगर आप अपना डिनर जल्दी कर लेते हैं, यानी कि अगर आप 8 बजे से पहले कर लेते हैं और अगर आप सो लेट रहे हैं 11-12 बजे सो रहे हैं, तो उस सूरत में आप सोने से पहले 1 कप गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आप कोई एडिटिव ऐड नहीं करेंगे, और उसके अलावा आप लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।